हाँ बस, क्या नाम है आपका? शंकरनाथ। शंकरनाथ जी, धरने पे कौन सा दिन है आपको धरने पे बैठे हुए? 15 दिन हो गए। आज 15वां दिन है धरने पे। अच्छा, कुछ आगे बात बड़ी वार्ता हुई कुछ? बात तो नहीं है, आश्वासन दे रहे हैं, अब वापिस आ रहे हैं। आश्वासन दे रहे भी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आश्वासन नहीं चल रहा है। अच्छा, आगे क्या रुख रहेगा आपका? बैठे हैं, धरना तो बैठा ही है, क्या जाएगा, ये तो धरने पे था ही। धरने पे बैठे तक नहीं है जो वो मतलब तर बड़े ला मतलब। अच्छा, क्या नाम है वैसा आपका? मेरा नाम हेम पर्वत है। एम पर्वत जी, क्या कहना चाहोगे? हमारा तो कहना यही है, जो हमारा मामला ये सोल्व नहीं हुआ तो आगे अनशन पे बैठेंगे। अनशन पे, हाँ। अच्छा, अभी मतलब आपकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल रहे हैं कि कल परसों डेट पे डेट दे रहे हैं। अच्छा, ज्ञापन आप दिल्ली दिए जा रहे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं। अच्छा, तो आगे सुनवाई नहीं हुई। राज्य सरकार से हमारी मांग है, माननीय प्रशासन से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं, आगे आमरण अनशन पे बैठेंगे लोग। मतलब इससे आगे अगर आपकी वार्ता नहीं सुनी जाती है तो आप आमरण अनशन पे बैठे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेतगिरी गोस्वामी है। खेतपुरी जी? खेतगिरी जी है। खेतगिरी जी। अध्यक्ष वार्ड में हूँ। अच्छा, और मेरा ये कहना, आज हमारा 15 दिन लगभग हो गया है, धरना स्थल चल रहा है। प्रशासन आश्वासन दे रहा है, तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अगर कार्रवाई न की गई तो हम बाढ़ में जैसे भी 2 दिनों से जितने भी गोपाल स्वास्थ्य हमारे साथ में महामना अनशन करेंगे, नागा साधु बुलाएंगे। बाढ़ में जिले में अनशन पे न हो चाहते हैं, हो सके जहाँ तो जल्दी बन जाए। हम न्याय चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। प्रशासन से आप मांग करते हो कि हमें न्याय चाहिए, जल्दी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र गिरी है। भूपेंद्र गिरी जी, आपको धरने पे बैठे हुए आज कौन सा दिन है? आज हमें 15 दिन हो गए हैं अभी तक। 15 दिन से आप धरने पे हो जी। तो प्रशासन के द्वारा कुछ आपको आश्वासन दिए जा रहा है? एक वार्ता के लिए बुलाया गया? खाली आश्वासन दिया जा रहा है, हमें दिनांक तारीख पे तारीख दी जा रही है, इससे आगे कुछ नहीं। प्रशासन तो हमें गुमराह कर रहा है। खाली वार्ता के लिए बुलाया गया? वार्ता के लिए नहीं बुला रहा, ना ही यहाँ पे प्रशासन आ रहा है, खाली हमें गुमराह किया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी नहीं आ रहे। जैसे ही ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, डॉक्टर साहब तो छुट्टी पे चले गए। ये वार्ता एक बार पहले भी हो चुकी है, आज से 2-3 महीने पहले जब FSL की रिपोर्ट आई थी तभी भी यही नाटक हुआ था। डॉक्टर साहब और पुलिस प्रशासन ने मिलकर दोनों डॉक्टर को दोबारा छुट्टी पे भेज दिया गया था। उस प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने निकल गए। 3 महीने तक हमें कोई फाइनल ओपिनियन नहीं मिला। उसके बाद फिर डॉक्टर ने और डॉक्टर साहब और CI साहब और विपक्ष पक्ष के आदमियों ने मिलकर मिट्टी के सैंपल ले लिए थे। अब फिर से वही नाटक शुरू हो गया। फिर डॉक्टर साहब जब से हमने धरना दिया है तब से डॉक्टर साहब छुट्टी पे चले गए। आज 15 दिन हो गए, हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही और डॉक्टर साहब को ना ही बुला रही है। हमारे पर धरना प्रदर्शन में इतना बड़ा कांड हो जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाशपुरी जी का देहांत हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की अभी तक आंख भी नहीं खुली और ना ही वो डॉक्टर साहब को बुला रही है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन इतना क्यों कर रहा है, इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? करिए, आखिर पुलिस प्रशासन यही कहना चाहती है कि हम गरीब इंसान को न्याय नहीं देंगे? तो अगर मतलब अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही है कि जब तक पुलिस प्रशासन हमें नहीं देगी ना हम धरने से उठेंगे और आगे हमें कुछ करना पड़ा तो अनशन पे भी बैठेंगे। पुलिस प्रशासन से कुछ भी कर ले, हम अनशन पे बैठेंगे। हमें न्याय चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। आखिर ये पुलिस प्रशासन क्यों नहीं दे रही? इतनी दबाव में, किसके दबाव में है? मतलब कलेक्टर महोदय से को भी आप ज्ञापन दे रहे हो? कलेक्टर महोदय ने कुछ आश्वासन दिया आपको? कुछ आपसे वार्ता की? कलेक्टर साहब से भी हम मिले और SP साहब से मिले। हम दोनों जनों के विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कोई सुनवाई नहीं करे। खाली समय हमें बता रहे हैं कि हाँ ये भी डॉक्टर साहब नहीं है। उन्होंने सिर्फ डॉक्टर साहब के ऊपर धकेल दिया। तो इतना बड़ा कांड होने के बाद वो डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बुला रहे? आज कम से कम 1.5 साल हो गया, FSL की फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है, तो ओपिनियन क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना समय डॉक्टर साहब क्यों ले रहे हैं? हमें तो प्रशासन से हम खाली यही मांग कर रहे हैं ना कि हमें बच्चों को और हमें न्याय दिलाइए, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना क्यों नहीं करेगी? गरीब का क्यों नहीं सुन रही पुलिस प्रशासन? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मेरे 2 बच्चे चले जाते हैं, उसके 6 महीने के बाद उसके दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं और एक चौथा झटका हमें फिर मिल गया। हमारे अध्यक्ष साहब प्रकाशपुरी जी की देहांत हो गया है यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थल पर, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। उनको कोई फर्क नहीं, वो आराम से AC के कमरों में बैठे हैं। पुलिस प्रशासन को क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, वो तो जो पैसे वाले हैं उनकी सुनवाई किए जा रहे हैं और हम गरीब हैं। हम पुलिस प्रशासन का विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो पुलिस प्रशासन ही हमारे साथ अत्याचार करिए, हमारा विश्वासघात कर रही है। तो क्या कहना चाहोगे आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन को?
मैं मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बाड़मेर का जो प्रशासन है बहुत ही एकदम बेकार है और घटिया है, क्योंकि ये किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आजू बाजू में और भी धरने लगे हुए हैं, लेकिन हमारा कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। हम हमारे बच्चों के न्याय मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन को, हम कानून को हम अपने हाथ में ना ले, हम विश्वास कर रहे हैं, उसी विश्वास का फायदा ये कानून सरकार उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है, ताकि कोई मजबूर हो और अपने हाथ में कानून को ले ले।